Hello students, how are you? It's good. I think you all are fine and doing your study properly. In last session, we discussed questionnaire by post method, its meaning, advantages and disadvantages. Today I am starting your second method of questionnaire, and which is questionnaire by numerator. So let's start from the meaning of questionnaire by numerator. So in this method, numerators themselves contact the respondents and get a response to the questions. Numerator himself is the questioner. Thus, the difference between the earlier method and this method is that in earlier method, the questioner is sent to respondents by post, whereas in this method, the numerator carry the questioner and personally meet the respondents. इस मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर हमने हायर किया है वो खुद अपने आप फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिलअप करता है और रिस्पोंडेंट्स के सीधा कांटेक्ट में आके उससे पूछता है और फिर जो आंसर वो देता है वो अपने आप खुद फॉर्म में फिलअप करता है। आगे की मेथड में क्या था कि रिस्पोंडेंट्स को बाय पोस्ट क्वेश्चनर मिल जाता था, बट इस मेथड में क्या है, और न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर खुद फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिलअप करता है। और ये रियल लाइफ में भी आपने इसके रिलेटेड ये एग्जांपल देखा होगा कि वस्ती गणतरी वाले या इलेक्शन के टाइम पे जो भी इन्वेस्टिगेटर या रिस्पोंडेंट्स हमारे घर पे आते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे हमसे पूछताछ करके उनके पास जो फॉर्म होता है उनमें फिलअप करते हैं। तो वो मेथड क्या बन जाएगी, क्वेश्चनर बाय न्यूमरेटर। हियर द न्यूमरेटर शुड बी enthusiastic, polite, honest and efficient in their work so that they can extract correct answer to the questionnaire by providing relevant and supplementary information to respondents। यहाँ पे जो भी हमने न्यूमरेटर रखा है वो तो उत्साही, अपने काम के प्रति विनम्र, प्रामाणिक और काम के लिए जो उसमें क्वालिटीज़ चाहिए उससे भरपूर होना चाहिए, तभी इस मेथड में हमें जो भी वर्क चाहिए वो प्रॉपर वे में मिल सकता है। द न्यूमरेटर आर ऑल्सो instructed to create a friendly atmosphere without entering into any controversy or showing any disrespect towards the respondents। और न्यूमरेटर ऐसा होना चाहिए कि जो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेके आता है वहाँ पे अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके कोई भी वाद विवाद ना हो और किसी को भी अपमान किए बिना और वाद विवाद किए बिना हर एक इन्फॉर्मेशन को शांति से लेके आए। अब देखते हैं हम इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इस मेथड का एडवांटेज है द कंप्लीट, करेक्ट एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर न्यूमरेटर। अगर हम अच्छा न्यूमरेटर रखते हैं जो वेल ट्रेनड हो ऐसा, तो इस मेथड में हमें संपूर्ण, साक्षी और हमारे टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। न्यूमरेटर कैन गेट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द रिस्पोंडेंट्स हु आर इलिटरेट और नॉट कोऑपरेटिव। कई बार कुछ रिस्पोंडेंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि जो हम अगर कोऑपरेट ना करता हो, सहयोग ना देता हो आंसर देने में या आनाकानी करता हो, तो न्यूमरेटर यहाँ पे किसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, अगर आप हमें सच्ची इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा, ऐसे सब और क्वेश्चन का अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो भी देख के रिस्पोंडेंट से आंसर निकलवा सकता है। इन दिस मेथड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ अ क्वेश्चनर और इनकम्प्लीट आंसर टू द क्वेश्चंस।
यस, इस मेथड में हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए या कुछ क्वेश्चन के हमें आंसर ना मिले। यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज़ मोर रिलायबल, और ये इसमें हमें ज़्यादा सच्चाई और ट्रस्टपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इतने अच्छे एडवांटेजेस और मीनिंग भी है, फिर भी इसमें भी डिसएडवांटेजेस है। तो अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस इस मेथड के। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है फ्रेंड्स, समटाइम्स इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेट एक्सपर्ट न्यूमरेटर इन सफिशिएंट नंबर। यस, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि हमें एक्सपर्ट न्यूमरेटर ना मिले, कि जितने हमें चाहिए, जैसे 10 या 20 न्यूमरेटर हमें चाहिए कि जो वेल ट्रेनड हो और अच्छे से काम कर सके। तो इस टाइप्स के सिचुएशन में ये मेथड हमें कुछ एडवांटेजेस नहीं दे सकते। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर्स the remuneration paid to numerators increases the total cost of inquiry। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास न्यूमरेटर बहुत ज़रूरत के ज़्यादा अमाउंट में हो, तो उनको जो पेड करने की अमाउंट रहती है वो टोटल इंक्वायरी कॉस्ट में बढ़ावा भी कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5 न्यूमरेटर की ज़रूरत हो और हमारे पास 7 और 8 हो, तो अब सबको हम निकाल तो नहीं सकते, तो उस टाइप के सिचुएशन में जितना 5 को पेमेंट देना पड़ता है वो अब डिवाइड 7 में हो जाएगा। तो उस टाइप की सिचुएशन भी हमें एडवांटेज दे सकती है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू ट्रेन द अनट्रेन्ड न्यूमरेटर फॉर द इंक्वायरी। Even after training, it is not proper to believe that they will work skillfully, honestly and efficiently. Hence, sometimes the information collected by them may not be reliable। ये मेथड में सबसे जो डिफ़िकल्ट बात है वो ये है कि अगर हमें अनट्रेन्ड न्यूमरेटर मिल गया तो सबसे पहले हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आपको इस एरिया में या यहाँ पे जब आप सर्वे करवे जाओगे तो आपको कैसे वर्क करना है और क्या वर्क करना है। और ट्रेनिंग देने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि उसने वहाँ पे जाके प्रॉपरली प्रामाणिकता से ज़रूरत के अनुसार स्किलफुली वर्क किया होगा। तो इस टाइप्स में भी हमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। दिस मेथड बिकम्स अनसुटेबल व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर spread over a wide area। In this circumstance, the cost and time of inquiry increases। अब ये मेथड कब अनसुटेबल रहती है कि जहाँ पे भी हमें सर्वे करना है या इंफॉर्मेशन लेके आनी है, अगर वो एरिया बहुत ज़्यादा वाइड हो, जैसे कि डिस्टेंस कोई एक पर्सन ऐसा हो कि जो जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन ले ली, फिर उसके बाद अगर दूसरे पर्सन के पास जाने में हमें 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता काटना हो, या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 500 से ज़्यादा हाउसेस हो, 1000 वर्कर्स हो, तो इस टाइप के सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करनी रहती है। और न्यूमरेटर हैव टू एडजस्ट with the convenient time of respondents, or sometimes numerators have to visit 2 to 3 times to the same respondents। As a result, it becomes difficult to finish the inquiry within the stipulated time। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रिस्पोंडेंट्स को मिलने में न्यूमरेटर को प्रॉपर टाइम में ही मीटिंग फिक्स करनी रहती है, बिकॉज आपने भी देखा होगा कि जब भी सर्वे करने वाले आते हैं या पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेशन करने के लिए या एजुकेशन लेवल कैलकुलेशन करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हाउस बंद होते हैं या कुछ टाइम के लिए हमें नहीं मिलते, कि जैसे सारे वर्किंग पर्सन घर में रह रहे हो, तो उस टाइप्स के सिचुएशन में हमें रिस्पोंडेंट्स जो टाइम पे फ्री होता है उस टाइम पे न्यूमरेटर जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक ही जगह पे न्यूमरेटर को 2 से 3 बार जाना भी पड़ता है। तो उस टाइप के सिचुएशन में हमें जो
फिक्स टाइम में या गणतरी के समय में इंफॉर्मेशन चाहिए वो उससे ज़्यादा समय निकल जाता है। Among the three methods of collecting primary data discussed earlier, there is no definite rule for using a particular method. The selection of a method of inquiry mainly depends on the following aspects. और जो भी हमने पहले प्राइमरी डेटा के 3 मेथड डिस्कस किए और ये जो हमने 2 मेथड डिस्कस किए किस बाय क्वेश्चनर के, तो ये सारे 3 मेथडों में से ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन या रूल नहीं है कि आपको इस टाइप्स के सिचुएशन में यही मेथड यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको 6 सिचुएशन दी है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कौन से मेथड यूज़ करोगे। तो कौन से 6 सिचुएशन है? फर्स्ट वन है स्प्रेड ऑफ द एरिया अंडर इंक्वायरी। कि जो भी हमारा सर्वे का या इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। अगर वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? क्वेश्चनर बाय पोस्ट, क्योंकि उस टाइम के सिचुएशन में ना ही डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल है, या इनडायरेक्ट इंक्वायरी यूज़ कर सकते हैं या क्वेश्चनर बाय पोस्ट। सेकंड है द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, कि हमें किसके लिए इंक्वायरी करनी है। थर्ड है द मॉनेटरी प्रोविज़न, कि जो भी हमारा है वहाँ पे कैसा फाइनेंशियली हमें अगर हम किस मेथड में हमें फाइनेंशियली ज़्यादा लाभ हो रहा है, कि जैसे कम इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। द टाइम फ्रेम, कम टाइम में हम कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट न्यूमरेटर, तो हमारे पास कैसे न्यूमरेटर है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंट रहता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें। द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेंसी, कि कौन से मेथड यूज़ करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो भी देखने का रहता है कि इस मेथड में हमें ज़्यादा सच्ची इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उस टाइप के सिचुएशन में हम वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि हमें कौन से मेथड यूज़ करनी है। तो जो भी हमारा सर्वे है या टास्क है उसके ऊपर पहले हम ये 6 पॉइंट के ऊपर सोचना पड़ता है, और 6 पॉइंट में सोचने के बाद जो भी मेथड में हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम, मनी एंड एनर्जी का, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो ऐसे में जो मेथड फिट होती है उस मेथड का यूज़ करना रहता है।